बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई कहानी के साथ हाजिर हैं। गुलशन ने उस लड़की को बहुत गुस्से से देखा। मेरा झूला खाली करो, मैंने झूला लेना है। गुलशन अपने झूले के करीब आते हुए बोली। वो लड़की गुलशन की डांट सुनकर फौरन झूले से उतर गई और झूला गुलशन के हवाले कर दिया। गुलशन 5वीं जमात में पढ़ती थी और अपनी क्लास की एक ज़हीन लड़की समझी जाती थी। अपनी माँ के साथ भी घरेलू कामों में मदद करती थी, लेकिन हर मदद वो अपने मूड के मुताबिक करती। और आज भी सुबह से उसका मूड ख़राब था, इसलिए आज स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद भी वो घरेलू माहौल में अपनी अम्मी का हाथ नहीं बटा रही थी। बस सुबह ही से अपने पसंदीदा झूले पर झूल रही थी। ये झूला पसंदीदा यूँ था कि उसे गुलशन ने अपने अब्बू से फरमाइश करके बनवाया था। वो अपने बहन भाइयों को भी इस झूले के करीब ना आने देती थी, और जब मूड अच्छा होता तो ये और बात थी कि अपने भाइयों को झूले के करीब आने देती थी। और जब आज ये अजनबी लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही थी तो गुलशन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। गुलशन ने डांटने पर उस लड़की का झूला तो फ़ौरन खाली करके गुलशन के हवाले कर दिया, लेकिन ये लड़की आई कहाँ से थी? गुस्से में गुलशन ने ये सोचा भी नहीं था। गुलशन अपनी पसंदीदा झूले पर बैठकर तेज़ तेज़ झूला लेने लगी और फिर अचानक कुछ देर बाद गुलशन यकायक चौंक गई। उसने इस अजनबी लड़की को गौर से देखा। झूले के तीज हलकोरे सुस्ते होने लगे। अजीब सी बात थी कि वो अजनबी लड़की सामने घास पर बैठी गुलशन को झूला झूलते देख रही थी। उसके देखने में गुलशन के लिए प्यार, मोहब्बत, चाहत महसूस हो रही थी। गुलशन ने सोचा, मेरा ख्याल में इस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा है। गुलशन के मूड ने यह सोचते ही यखलत पलटा खा लिया। जब उसने अजनबी लड़की से प्यार से आगाह किया तो वो झूला रोक कर उसकी तरफ बढ़ती और बोली, तुम्हें मेरा झूला पसंद है? आओ अब झूले की बारी तुम ले लो। मेरे गुस्से को महसूस ना करना, माजरत करती हूँ। वो अजनबी लड़की गुलशन की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे घर ऐसा झूला नहीं है। तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो और रोज़ाना मुझे झूला भी झूलने दिया करो। अजनबी लड़की ने जवाबन कहा। दोस्ती का सुनकर गुलशन ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। अजनबी लड़की ने गुलशन का हाथ नरमी से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गुलशन बोली, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है और मेरा झूला भी तुम्हारे लिए हाजिर है। जब तुम्हारा जी चाहे आके झूला झूल लिया करो। वो दोनों बातें कर रही थीं कि गुलशन को अपनी अम्मी की पुकार सुनाई दी। वो किसी काम के लिए गुलशन को बुला रही थी। अपनी अम्मी की पुकार सुनकर गुलशन का चेहरा बिगड़ने लगा। अजनबी लड़की ने ये देखा तो फ़ौरन कहा, देखो ऐसा ना करो, आओ हम दोनों इकट्ठे अम्मी की तरफ चलते हैं। तुम्हें अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। गुलशन ने अजनबी लड़की की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि उस लड़की का लिबास अब रंग बदलने लगा था। लेकिन अजनबी लड़की तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए गुलशन की अम्मी की तरफ जाने लगी। गुलशन को भी उसका साथ देना पड़ा। अजनबी लड़की ने गुलशन की अम्मी के करीब जाकर सलाम किया। गुलशन की अम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अजनबी लड़की को हाथ से पकड़कर साथ बिठा लिया। गुलशन की अम्मी ने कहा, तुम ज़रूर गुलशन की दोस्त हो? लड़की ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही गुलशन से दोस्ती बनी हूँ। दरअसल मुझे गुलशन का झूला बहुत अच्छा लगा तो मैं झूले पर कुछ देर झूलने आ गई थी। यहाँ पर वही हैरत अंगेज़ बात हुई कि उस अजनबी लड़की के लिबास ने रंग बदला है। ये लड़की जब से गुलशन को झूले के करीब नज़र आई थी, उसी वक्त से उसका लिबास ने तीसरी बार रंग बदल चुका था। दूसरी बार सब्ज़ हुआ और उसका हल्का आसमानी कलर का हो गया था। ये देखकर गुलशन हैरत भरी आवाज़ में बोली, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े रंग क्यों बदल रहे हैं? गुलशन की अम्मी गुलशन की बात पर मुस्कुराने लगी और फिर बोली, मेरी भोली बेटी, ये तुम्हारी दोस्त परी है और परिस्तान से आई है। गुलशन की अम्मी उसकी इस बात पर अजनबी लड़की और गुलशन दोनों हैरान रह गए। वो अजनबी लड़की बोली, ये आपने कैसे जाना कि मैं परी हूँ? गुलशन की अम्मी ने कहा, वो ऐसे कि मैं जब छोटी थी तो गुलशन की उम्र की थी तो मेरी भी एक परी दोस्त बनी थी। उसका नाम महपारा था। बाद में उसे एक देवा अगवा करके ले गया था। देवा से एक नेक जिन उसे आज़ाद करा लाया। फिर उस जिन से उसकी शादी हो गई। महपारा शादी के बाद मुझसे कभी नहीं मिली। हाँ, मेरी शादी पर एक खूबसूरत तोहफ़ा उसने ज़रूर भेजा था। ये तोहफ़ा एक खूबसूरत कालीन था जो एक तवील अरसे से मेरे कमरे में बिछा हुआ है और ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। महपारा ने मुझे परियों के पहचानने की निशानी बता दी थी। उन निशानियों से मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। गुलशन ने ये बात जब सब सुनकर अम्मी से कहा, अम्मी जान, आप इतनी गहरी हैं, हमें तो आपने कभी ये परी वगैरह के बारे में नहीं बताया। ये मेरी दोस्त परी भी मुझे कह रही थी कि मैं
गरीब लड़की हूँ और मेरे घर ऐसा झूला नहीं है। वो अजनबी लड़की जो दरअसल परी थी जवाबन बोली, हम परियां आसानी से ख़ुद को इंसान पर ज़हर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी अम्मी बहुत समझदार और अच्छी थीं। तुम्हें अपनी अम्मी की कदर करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो परी अब रुखसत होने लगी। गुलशन ने उससे फिर कहा, वो फिर कब मिलने आएगी? तो परी ने कहा, मैं तब तुमसे मिलने आऊँगी जब तुम अपने आप को बदलोगी, अपनी अम्मी जान के साथ घर के कामों में मदद करोगी और अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक और उन्हें अपने झूले पर झूलने की बारी दोगी। उसके वादा करो कि मैं तुम्हें मुस्तकिल मिलने आऊँगी। गुलशन ने बेख्तियारी परी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी लड़की बनूंगी, सबके साथ अच्छे अंदाज से पेश आऊँगी। गुलशन की ये बात सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगी। हमको वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बड़ों का कहना मानते हैं। ये कहते वो उस लड़की का रूप बदलने लगा। वो लड़की कुछ देर में परी बन चुकी थी और फिर वो परवाज़ करते हुए आसमान पर गुलशन और उसकी अम्मी की निगाहों से दूर होते होते तारा बनकर गायब हो गई। हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ अगली कहानी में मिलते हैं। शुक्रिया।